हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग के अंदर। और इस व्लॉग के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ मेरे खेत को। हमारे खेत के अंदर गेहूं की कटाई हो रही है, तो मैं आपको अपने खेत को दिखाने वाला हूँ हमारे यहाँ पर कैसे कटाई होती है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमारे यहाँ पर कोई हार्वेस्टर या किसी भी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट से कटाई नहीं होती, बल्कि इंसानों के द्वारा ही कटाई होती है यहाँ पर। तो वैसे तो बेसिकली मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा के बारे में आपने सुना ही होगा, हरियाणा का सिक्का कैसा है। हरियाणा का सिक्का विदेशों तक चलता है, विदेश मुल्कों तक चलता है। यानी जो हरियाणा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी रखने वाला स्टेट है इंडिया के अंदर। और हरियाणा का जो खान पान है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इंडिया के अंदर जितने भी लोग गोल्ड मेडल्स लाए हैं वो सारा ज़्यादातर हरियाणा के लाए हैं, बिकॉज जो हरियाणा की जेनेटिक्स है लोगों की वो बहुत हाई लेवल की है। हरियाणा का खान पान बहुत तगड़ा है, हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ है। और आप सभी को पता है हरियाणा के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो क्वालिटीज़ हैं हर क्वालिटीज़ को आपको बताते हैं। तो इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे ब्यूटीफुल विलेज को और मेरे खेत को। हम अपने खेत के अंदर गेहूं की कटाई कैसे कर रहे हैं। तो इस व्लॉग के अंदर एंड तक बने रहिए, बिकॉज इस व्लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर गाइज आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस व्लॉग को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ मेरे खेत को, मेरे कटे हुए खेत को। यह है हमारा खेत और इसमें कटाई कर रहे हैं, मजदूर कटाई कर रहे हैं। देखो हो रही लेबर आगे सामने दिख रही है। हमारा खेत बिल्कुल हाईवे के अटैच में, ये दिल्ली टू मुंबई हाईवे, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। और आधा खेत कट चुका है और आधा बच रहा है। यहाँ पर से ये 3-4 क्यारी यहाँ से बच रही हैं। आपको बाहर से दिखा देता हूँ। देखो थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही, बिकॉज मैं वीडियो बिल्कुल सन के फ्रंट से बना रहा हूँ, इसलिए बहुत कम क्लियरिटी आ रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे खेत को, मेरे व्हीट फार्म को। और ये यहाँ से हाईवे पे से एक ट्रक जा रहा है। ये इनको हम हरियाणी लैंग्वेज में पुली बोलते हैं। इनको डायरेक्ट होती है गेहूं की फसल। ऐसी बाल होती है गेहूं की। देख, इसको मींड के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहे गेहूं के दाने। दिख रहे हैं? ये रहा गेहूं का दाना। हाथ थोड़े वैसे ही हुए पड़े हैं। ये होती है गेहूं की फसल। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, बस आधे फुटी के लगभग होती है, 1.5 फुट के समथिंग होती है। और सामने सन भाई बहुत तगड़ा लग रहा है। ये ऐसी होती है। वैसे बेसिकली हमारे यहाँ पर कोई हार्वेस्टरों के द्वारा कटाई नहीं होती है, ना ही यहाँ पर किसी, वैसे होती है आगे, बस हमारे विलेज के अंदर और हमारे आसपास के एरियोज़ पर कटाई नहीं होती है। वैसे आप अंदर जाओगे हरियाणा की तरफ, रोहतक, झज्जर, नूहू, इस तरफ आपको हार्वेस्टरों के द्वारा कटाई होती हुई मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर बहुत सारे फार्म्स हैं, आपको दिखा देता हूँ। साइंस फार्म भी है यहाँ पर एक सामने, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं बट यहाँ पर फार्म्स हैं। ये सामने दिख रहे हैं आपको बहुत सारे पेड़, ये सारे फार्म्स हैं। यहाँ पर साइंस फार्म भी है और यहाँ पर लोग खेती करते हैं। ये भाई सरसों का खेत है और इसकी भी कटाई हो चुकी है, बस अब इसमें ट्रैक्टरों के द्वारा जुताई होगी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी क्यारी बनी हुई हैं, लंबी लंबी क्यारी हैं, वहाँ तक कम से कम 40 मीटर के लगभग आराम से। और ये हाईवे के अटैच में बिल्कुल ये खंबियाँ लगी हुई हैं, जिससे कोई भी इनके अंदर हाईवे के अंदर ना घुसे। बट कोई भी नहीं मानता, ये सारी खंबियाँ टूट चुकी हैं, देख सकते हो आप, तोड़ रखी है पब्लिक ने।
भाई ये है हमारा पूरा खेत। ये सामने दिख रहा है ये वाला मकान, ये मेरे अंकल का मकान है। और ये हमारा बास, हरियाणवी लैंग्वेज में जहाँ पर कम घर होते हैं, यानी 10 से 12 घर होते हैं, उस एरिया को बास कहा जाता है। और ये हमारी झोंपड़ी है, देख सकते हैं आप झोंपड़ी। हरियाणा के अंदर ऐसी झोंपड़ियाँ होती हैं। ये तो वैसे बेसिकली झोंपड़ी नहीं, हरियाणा के अंदर तो भाई हमारे विलेज के अंदर एक झोंपड़ी, जिसके अंदर है झोंपड़ी बट उसके अंदर एसी, बहुत तगड़ा सिस्टम, बहुत तगड़ी फैसिलिटीज़ कर रखी है। आप देख सकते हैं ये हैं बैम्बू। बैम्बू यानी आप जानते होंगे बैम्बुओं को, तो इनको चीर कर इसको बनाया गया, ऊपर फूंस रखा है। ये यहाँ पर एक लकड़ी है, शायद एक कीकर की लकड़ी है, एक ब्रूम पड़ी हुई है। और गेहूं की फसल भाई बहुत ज़्यादा एडवेंचर लग रही है, कितनी खतरनाक लग रही है देखने में।